सोचिए, आप एक बंजर रेगिस्तान में खड़े हैं। यहां न घास है, न पानी, न जानवर, बस धूल उड़ रही है और तपती हुई जमीन आपको निगल जाने को तैयार है। अब सोचिए, यही रेगिस्तान कुछ ही सालों में एक हरा भरा मैदान बन जाए, जहां पानी के तालाब हों, हरियाली फैली हो और जानवरों की आवाजें गूंज रही हों। क्या आप यकीन करेंगे कि ऐसा चमत्कार सिर्फ एक जानवर की वजह से हुआ? ये कहानी शुरू होती है उत्तरी मैक्सिको के विशाल चिहुआहुआन रेगिस्तान से। आज यह दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और कंटीली झाड़ियां नजर आती हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। सदियों पहले यही जमीन एक विशाल हरे भरे घास के मैदान का घर थी। एक ऐसा इकोसिस्टम जो जीवन से भरपूर था, जहां ऊंची घास हवा में लहराती थी और जमीन पोषक तत्वों से समृद्ध थी। इस मैदान पर हजारों की संख्या में बाइसन यानी अमेरिकी भैंसे स्वतंत्र रूप से घूमते थे। ये सिर्फ यहां के निवासी नहीं, बल्कि इस इकोसिस्टम के इंजीनियर थे। उनके खुर जमीन को हवादार बनाते और उनके चरने से घास और भी घनी और स्वस्थ होती थी। लेकिन फिर इंसान का लालच इस जमीन पर हावी हो गया। 19वीं और 20वीं सदी में बड़े पैमाने पर खेती और पशुपालन के लिए इस प्राकृतिक घास के मैदान को एक बाधा माना गया और विशाल क्षेत्रों से देशी घास को बेरहमी से साफ कर दिया गया। जो बाइसन बच गए, उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया गया, जिससे वे लगभग विलुप्त हो गए। बाइसन के बिना जमीन ने अपना संतुलन खो दिया। देशी घास के हटने से मिट्टी उजागर हो गई। अब जब बारिश होती तो पानी जमीन में सोखने के बजाय सतह पर बह जाता और अपने साथ उपजाऊ ऊपरी मिट्टी को भी बहा ले जाता। साल दर साल यह प्रक्रिया चलती रही और नतीजा एक हरा भरा जीवंत ग्रासलैंड, एक बंजर मरते हुए रेगिस्तान में बदल गया। ये इलाका आज जैनोस बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है, लेकिन उस समय यह एक डेड इकोसिस्टम था। यहां से परिंदे, कीड़े, छोटे जानवर सब धीरे धीरे गायब हो चुके थे। नेचर का पूरा बैलेंस टूट चुका था। अब सवाल उठता है, इस बिगड़ते हुए पर्यावरण और बंजर होती जमीन को कैसे ठीक किया जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम प्रकृति के खोए हुए संतुलन को वापस ला सकें, उसे फिर से हरा भरा बना सकें? कई सालों की रिसर्च और अनगिनत असफल कोशिशों के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों और कंजर्वेशनिस्ट्स ने एक ऐसा आइडिया दिया जो सुनने में जितना अनोखा था, उतना ही साहसी भी। उन्होंने अतीत के पन्नों को पलटा और एक ऐसे विशालकाय जीव को चुना जो कभी इसी जमीन पर लाखों की संख्या में घूमता था। उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर इस मर चुकी जमीन को कोई जिंदा कर सकता है तो वो बाइसन ही है। बाइसन कोई साधारण जानवर नहीं है। अपने विशाल शरीर और अपनी आदतों से वे पूरे लैंडस्केप को बदल देने की ताकत रखते हैं। इसीलिए उन्हें नेचर्स इंजीनियर्स और कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है। एक ऐसा जीव जिसके बिना पूरा इकोसिस्टम बिखर सकता है और जिसका होना पूरे पर्यावरण के लिए वरदान है। तो इसी उम्मीद के साथ साल 2009 में सिर्फ 23 बेसन का एक छोटा सा झुंड इस वीरान प्रेयरी में छौड़ा गया। ये एक बहुत बड़ा दांव था। किसी को नहीं पता था कि नतीजा क्या होगा। और फिर शुरू हुआ एक 10 साल लंबा इंतजार, ये देखने के लिए कि क्या ये मुट्ठी भर बाइसन वाकई कोई चमत्कार कर पाएंगे। वैज्ञानिकों ने बाइसन को छोड़कर कोई दखल नहीं दिया, न घास लगाई, न मशीनें चलाईं, बस इंतजार किया और ऑब्जर्व करते रहे। धीरे धीरे 23 बाइसन 200 से भी ज्यादा हो गए। वो पूरे इलाके में घूमते, घास चरते, मिट्टी को रौंदते और अनजाने में इस बंजर जमीन को नया जीवन देने लगे। तो सवाल यह है, आखिर इन विशालकाय जानवरों ने यह चमत्कार कैसे कर दिखाया? ये कोई जादू नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान है। और इसका जवाब छिपा है बाइसन की रोजमर्रा की 3 खास आदतों में, जो उन्हें प्रकृति का सबसे बेहतरीन इंजीनियर बनाती है। पहली आदत है उनके शक्तिशाली खुर। एक वयस्क बाइसन का वजन 900 किलो तक हो सकता है। जब ये झुंड में चलते हैं तो उनके भारी खुर सूखी और कठोर मिट्टी को तोड़ देते हैं। ये एक तरह की प्राकृतिक जुताई है, जिससे मिट्टी नरम हो जाती है और बारिश का पानी बहने के बजाय सीधे जमीन की गहराई में समा जाता है। दूसरी आदत है उनका घास खाने का अनोखा तरीका। कई जानवरों के विपरीत बाइसन घास को जड़ से नहीं उखाड़ते, वे इसे ऊपर ऊपर से कुतरते हैं, जैसे कोई माली पौधों की छंटाई करता है। इस प्राकृतिक छंटाई से घास की जड़ें मजबूत होती हैं और वो खत्म होने के बजाय पहले से भी ज्यादा घनी और तेजी से फैलने लगती है। और तीसरी आदत है उनका गोबर। ये सिर्फ अपशिष्ट नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक खाद है। बाइसन का गोबर पोषक तत्वों का खजाना होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है।
साथ ही बाइसन जो भी पौधे खाते हैं उनके बीज इस गोबर के साथ बाहर आ जाते हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं। 10 साल बाद जब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेज और सर्वे किया तो नतीजे अविश्वसनीय थे। सूखी और बंजर जमीन अब हरी भरी घास से ढक चुकी थी। छोटे छोटे तालाब बनने लगे थे। पक्षी, कीड़े और छोटे जानवर वापस लौट आए थे। जो जमीन इंसानी छेड़छाड़ से मर चुकी थी वो अब नेचर की मदद से फिर से जिंदा हो चली थी। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। नेचर को बस एक मौका चाहिए। अगर हम इंसान उसे अकेला छोड़ दें और उसे ठीक होने दें तो नेचर खुद अपना इलाज कर सकती है। ये कहानी सिर्फ बाइसन की नहीं है, ये कहानी है उम्मीद की। ये सबूत है कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा ताकतवर कोई चीज है तो वो है नेचर की ताकत। अगर आपको भी लगता है कि नेचर हमारी सबसे बड़ी टीचर है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे।